दोस्तों शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? उत्तर है पुनः वन रोपण से। पुनः वन रोपण से भूमि अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है ओजोन यानी O3। ओजोन सबसे अधिक प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। उत्तर है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। वन पारिस्थितिकी में हरे पौधे होते हैं उत्पादक। वैसे उत्पादक जो उत्पादन से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं। मूल या प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जैसे घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, जीवों एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। उत्तर है इकोलॉजी। जीवन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इको तंत्र कहते हैं। बायोटेक फैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। ये बायोटेक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आता है। ऑर्टेक्यूलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को कहते हैं। साइनोकोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनोकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है। उत्तर है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर है ATP। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा ATP से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द A.G. टेंसले द्वारा 1935 में दिया गया। बायोम पृथ्वी एवं समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को कहते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और जीवों की समानता होती है। बायोम में एक ही तरह का इकोसिस्टम होता है। समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में समग्र जीवन बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्रा ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति पारस्परिक सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादन करती हैं। उत्तर है ओजोन। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो ओजोन O3 उत्पादित करती हैं। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। उत्तर है वायु
प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण द्वारा CO2 की मात्रा में वृद्धि से हरित प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है। उत्तर है वन कटाव। भारत में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण वन कटाव है। नेक्स्ट है मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। उत्तर है आद्रता जल। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत मृदा जल कहलाती है। कोशिका जल जड़ द्वारा अवशोषित कर जाइलम द्वारा पौधे के अन्य भागों में भेजा जाता है। नेक्स्ट है जल क्रांति कहाँ होती है। उत्तर है चिकनी मिट्टी में। जल क्रांति चिकनी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट है खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं। उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य कड़ी जाल में फूड चेन में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। उत्तर है कोशिका जल। पादपों की मिट्टी से जो जल मिलता है उसे कोशिका जल कहते हैं। नेक्स्ट है पादप जो मिट्टी की सतह पर उगते हैं लिम्फोसाइट कहलाते हैं। लिम्फोइड्स कहलाती हैं। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधों को लिम्फोइड्स कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है नदियों तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। उत्तर है शैवाल। नदियों तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय पौधों को शैवाल यानी एल्गी कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था। उत्तर है लिंडमान ने। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पेशी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% नियम के अनुसार होता है। इसे 10% नियम या लिंडमान का नियम कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दीमक टर्माइट लकड़ी का पाचक ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। उत्तर है सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है। नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाइए। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी है पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी है स्नायु तंतुओं का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फूलों यानी फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में न्यूरोलॉजी में स्नायु तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है। उत्तर है सभी से। जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से यानी सभी से बनता है। अजैविक घटकों एवं जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों तथा भू आकृति घटकों के मिश्रण से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण में जितने भी सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं बायोटिक जैविक कारक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में सजीव जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि। पर्यावरण में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तु को एबायोटिक फैक्टर अजैविक कारक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? उत्तर है महासागर। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र महासागर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी तंत्र मित्र नहीं है? उत्तर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है क्योंकि इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह अधिक जल का अवशोषण करता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप यूकेलिप्टस का पौधा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? उत्तर है ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही दिशा प्रवाह ऊर्जा दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक के रूप में प्रकाश एवं जल आता है। नेक्स्ट है, ह्यूमस किसका प्रकार है? उत्तर है मृदा के क्षयमान जैव का। मृदा में क्षयमान जैव को ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? उत्तर है अपघटक। डिकम्पोजिशन की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को पुनः चक्रण होता है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, सांप इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? उत्तर है उपरोक्त सभी का, जैसे वन उत्पादकों पर प्रयोग एवं विकास का, कृषि उत्पादकों पर प्रयोग एवं विकास का, वन भूमि के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का परिसंरक्षण का, वन उत्पादकों पर प्रयोग कर विकास, कृषि उत्पादकों पर प्रयोग एवं विकास, वन्य जीव वन भूमि के वनस्पति और जातिमान का परिरक्षण जीव सुरक्षित सेवा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? उत्तर है तालाब में। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। घास स्थल में पारिस्थितिकी तंत्र सीधा होता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? उत्तर है जल हायासिंथ पुष्प। जल हायासिंथ यानी जलकुंभी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पादप है। यूट्रिकोलिरिया कीट भक्षी पौधा है जिसे ब्लेड वर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? उत्तर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ताल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं पर आधारित है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक एवं उपभोक्ता पर आधारित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, अफीम एक पौधा की उपज है जो निम्नलिखित में से किस में प्राप्त की जाती है? उत्तर है फूल से। अफीम एक पौधा की उपज है जो पौधे के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। डायलिया की जड़ से इंसुलिन दवा बनाई जाती है। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से क्विनोन दवा बनाई जाती है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? उत्तर है सभी में। समुद्रीय परितंत्र में, वन परितंत्र में और सरोवर परितंत्र में, सभी में। जब जीव जंतुओं में भोजन करने का क्रम निश्चित हो तब उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? उत्तर है ऑक्सीजन की। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली बड़ी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र
में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र को पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाइए। इसमें सही जोड़ी है अपघटन बैक्टीरिया, यानी अपघटक बैक्टीरिया है। अपघटक बैक्टीरिया सही है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, हिरण, गाय, खरगोश इत्यादि। वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सियार, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थ में अपघटित करने वाले पदार्थ को अपघटक कहते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। उत्तर है जड़, पहले जड़, फिर इसके बाद तना, इसके बाद होगी फिर पत्ती, इसके बाद आएगा फूल, इसके बाद बनेगा फल। नेक्स्ट है जैविक वस्तुओं का संचय के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? उत्तर है जैव मंडल। नेक्स्ट है इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? उत्तर है गन्ना। गन्ना की फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। सामूहिक खेती वहाँ के घास स्थलों में कमी में की जाती है। उत्तर है पम्पास। अर्जेंटीना में है पम्पास घास, और स्टेम्स यूरेशिया में है, स्टेप्स यूरेशिया में है, और बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में, और पैरी है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है प्रकृति में पोषण रीतियाँ इनमें पाई जाती हैं। उत्तर है पारितंत्र में। पारितंत्र किसी भी स्थान विशेष में रहने वाले जीवों का वह समूह जो एक दूसरे पर परस्पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान। कीट के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। जंतुओं के अध्ययन को प्राणी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हरित दुस्साहवाकी गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? उत्तर है छत पर सौर पैनल का संस्थापन यह नहीं है, बल्कि सब हैं, जैसे वर्षा जल, फसल प्रणाली, कार्यालय संवहन प्रणाली में वायु उपचार फिल्टर का संस्थापन, दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचरे का दैनिक निपटान। सौर पैनल प्रदूषित रहित है, इस कारण हरित दूतावास का घटक नहीं है। पौधों की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। उत्तर है पर्यावरणीय स्थितियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? उत्तर है सुपरफास्फेट। सुपरफास्फेट यह एक फास्फोरस का अवयव है जो खेती के उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। अमोनिया सल्फेट का सूत्र है NH4 का होल ट्वाइज SO4। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। सर्वप्रथम बॉयलर ने यूरिया को बनाया था। अमोनिया नाइट्रेट का सूत्र है NH4NO3। नेक्स्ट है किसी निश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अनन्य क्रिया करते प्राणी, जंतु और पादप क्या कहलाते हैं? उत्तर है जीवोम या बायोम। नेक्स्ट है किस जैविक प्रक्रिया में जीव
वायुजीव और अवायुजीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को अवक्रमिक कहते हैं। उत्तर है कंपोस्टीकरण। नेक्स्ट है जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरकता को कम करता है वह है। उत्तर है विनाइट्री कारक। नेक्स्ट है प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उत्तर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। उत्तर है आर्थर टांसले ने। पारिस्थितिकी की संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जैव और जैविक घटक से पर्यावरण का निर्माण होता है। भारत सरकार ने 1885 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की। पर्यावरण के लिए कुल भाग का 1/3 भाग वन होना अनिवार्य है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई है। रेमंड लिंडमैन ने बताया कि कुल उपयोग किया गया भोजन का 10% ऊर्जा हस्तांतरित होता है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। उत्तर है औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग करना है। बायो टेक्नोलॉजी आज का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें बायोडीजल, बायोगैस, वर्मी कल्चर आदि आते हैं। बायोडेमिसिन के उपचार में किया जाता है। वर्मी कल्चर के द्वारा खेती को उर्वरकता शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उत्तर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन और पृथ्वी के सारे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उनको क्या कहते हैं। उत्तर है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। उत्तर है 78%। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठोस CO2 शुष्क बर्फ ड्राई आइस है। नेक्स्ट है नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्तर है कार्टोग्राफी। नक्शे का अध्ययन कार्टोग्राफी में होता है। जियोग्राफी में भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन होता है। जियोबायोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन का अध्ययन होता है जैसे बीजगणित। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचय विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया के बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भू स्तर का पुनर्भरण करता है।
मानसून के दौरान पानी के अपवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज़्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन ज़्यादा करता है? उत्तर है वर्षा जल संचय समय की मांग। दिया गया कथन पैराग्राफ सर्वाधिक वर्षा जल संचय पर बल देता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा जल का संचय अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अधिक दोहन से भूमिगत जल में भारी कमी आई है। इस कारण वर्षा जल का संरक्षण करना अनिवार्य है। जो छत आदि पर पानी की टंकी बनाकर जमा किया जा सकता है तथा उनका स्नान, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करने, मकान बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों आदि में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? उत्तर है रिफॉरेस्टेशन का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। एफॉरेस्टेशन का अर्थ जंगलीकरण होता है। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ जंगलीकरण करना होता है, जंगलों का विनाश करना होता है। डिफॉरेस्टेशन विभिन्न स्तरों से जंगल का किया जा रहा है। विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से 33% जंगल रहना आवश्यक है। भारत में लगभग 24% वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले सक्वाकार यानी कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? उत्तर है टीपी। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले सक्वाकार कोनिकल तंबू को टीपी कहते हैं। टीपी रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू का आवास है। टीपी मुख्यतः बिसल बैल के चमड़े से बनाया जाता है। यूथ यह मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरगिज, कालमुख और कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से बनाई जाने वाली गई अस्थायी निवास होता है। इग्लू टुंडा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ द्वारा बनाए गए अर्धगोलाकार आवास हैं। और कॉलब्रुट काफिर एवं जुलू जनजाति के निवास स्थान को कॉलब्रुटू कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट 1861 में लाया गया। इसके अधीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1904 में की गई। इसका पहला DG सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे 1904 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में को क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? उत्तर है कचरा भराव क्षेत्र विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। नेक्स्ट है एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक्वेरियम के
विषय में सही है? उत्तर है यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। एक्वारियम एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीवित मछलियों एवं जलीय पौधों को रखा जाता है। एक्वारियम मनुष्य द्वारा निर्मित एक जलीय तंत्र है। एक्वारियम में ऐसा इकोलॉजी होता है जहाँ का वातावरण जलीय जीवों के अनुकूल होता है। जलघर का उपयोग सजावट के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? उत्तर है चूहा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर चूहा है। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? उत्तर है भूमि विज्ञान, पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को भूमि विज्ञान, पेडोलॉजी कहते हैं। भूप्रपटी के ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा पर्वत पठार के टूट फूट पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि के सड़ने गलने से बनती है। मृदा बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। मृदा अपरदन कारण भूमि संरक्षण हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, यानी भूमि का कटाव हो रहा है। भूमि क्षरण का मुख्य कारण वन की कटाई, आधुनिक तकनीकी एवं कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग, जल का उचित प्रबंधन में कमी आदि प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मृदा लार्वा निर्मित है मेग्मा। उत्तर भारत का मृदा जलोढ़ निर्वाता मुक्ता है। नेक्स्ट है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? उत्तर है मीसोजोइक एरा। डायनासोर मेसोजोइक एरा में फले फूले। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था। मीसोजोइक युग को डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। डायनासोर युग की अवधि 22 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष के बीच माना जाता है। इस वर्ग के प्राणी में 2 जोड़ी पाद होते थे। सरीसृप वर्ग के प्राणी वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। नेक्स्ट है, पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है एंथोसाइनिन। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एवं जेंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और स्थानांतरित ऊर्जा करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, पौधों के मामले में मिट्टी में सूखा गया नाइट्रेट। उत्तर है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। पौधों के मामले में मिट्टी में सूखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। एजोटोबैक्टर, एजोस पाइरिलस तथा जीवाणु की कुछ जातियाँ स्वतंत्र रूप में मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। नेक्स्ट है, एनाविडा और नॉस्ट्रकनैड साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रैडी राइजोबियम जीवाणु की जातियाँ लेग्यूमिनोसी मटर के पौधों की जड़ों में रहती हैं जो N2 स्थिरीकरण करती हैं। नेक्स्ट है,
दी गई श्रृंखला के अलग प्राणी का चयन करें। उत्तर है मछली। मछली को छोड़कर अन्य सभी जल एवं स्थल पर रहने वाले जीव हैं। नेक्स्ट है फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति में उपजाते हैं। उत्तर है गन्ना, आलू, केला। गन्ना, आलू, केला फसल को पौधों के वे समूह है जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। ग्रेमिनेसी कुल के पौधे का नाम गन्ना, चावल, ज्वार, बौस, मक्का, गेहूँ, जौ इत्यादि है। इस कुल के पौधे एक बीजपत्री होते हैं। सेलेनेसी कुल के पौधे आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, टमाटर हैं। इस कुल के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियां, उद्यान पादपों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में से अलग प्राणी का चयन करें। उत्तर है मछली। मछली को छोड़कर अन्य सभी जल तथा थल दोनों पर रहने वाले जीव हैं। मछली जलीय प्राणी है, यह गैस द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड यानी गर्म रक्त वाला कौन सा प्राणी है। उत्तर है पिजन यानी कबूतर। पिजन वार्म ब्लडेड, कबूतर गर्म पक्षी वर्ग में आता है। कबूतर पक्षी वर्ग में आता है। पक्षी वर्ग के प्राणी नियततापी जंतु होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी के शरीर पंखों से ढका रहता है। इस वर्ग में मादा में बाईं अंडवाहिनी ज़्यादा विकसित होती है। सरीसृप जल वर्ग के प्राणी अनियततापी होते हैं। इसके अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। उभयचर वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग के प्राणी उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधे की वह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत जमा जाती है, यह पदार्थ है। उत्तर है क्यूटिन है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्यूटिन कहलाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। दृढ़ ऊतक की भित्ति लिग्निन से बनी होती है। कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है खालिस्तान वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। उत्तर है पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी वर्ग का हृदय 4 बेसी होता है, 2 आलन 2 निलय। पक्षी वर्ग के प्राणी समतापी होते हैं। उभयचर वर्ग के प्राणी असमतापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी समतापी जंतु हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी श्वसन फेफड़ा के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 71। खालिस्तान अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। उत्तर है चूहे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। पराश्रव तरंगें 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। कुत्ता, चमगादड़ आदि पराश्रव तरंगें सुन सकते हैं। पराश्रव तरंगों से गठिया रोग के उपचार मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। श्रव्य तरंगों को मानव कान सुन सकते हैं, यानी हम सुन सकते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है।